हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली, डेली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का चार्ट, वीकली चार्ट है। इसके पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने क्या प्रिडिक्शन किया था, सो मैं निफ्टी के बारे में बताऊंगा। ये मेरा लास्ट वीक का चार्ट है, 26 से 29 मार्च वाला। आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैं छोटा सा एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगा, समझ में आ जाएगा। वीकली हो गई, आवरली हो गई, वीकली हो गई, डेली हो गई और आवरली देख लेते हैं। तो आवरली के हिसाब से आपको एक यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा होगा। ये एक पैटर्न था, ये दूसरा पैटर्न है और ये तीसरा पैटर्न है। होप सो समझ में आया होगा। ये हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड। सपोर्ट होगा ये वाला जोन, कौन सा 22,000 सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड टारगेट इसका जो होगा ये वाला लेवल होगा, जो कि 22,500 का टारगेट होगा। ठीक है, देखा आपने, मैंने अभी क्या कहा उसमें, 22,500 का टारगेट होगा। आपको मैं वही चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम, निफ्टी का चार्ट है। मैंने ये लेवल और इसके नीचे वाला लेवल ड्रॉ किया था। उसमें मैंने क्या कहा था, जब ये क्रॉस हो जाए, ये क्रॉस हो जाए तो हमको 22,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। क्या ये टारगेट आपके सामने में है? प्रूफ लास्ट वीक का मैंने कहा था। लास्ट वीक में मैंने कहा था इस वीक के अंदर ये चांसेस है कि ये जाएगा, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग में देखा। ये ऑल अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप जाएंगे, ये वाला कीवर्ड डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसी मेरी एनालिसिस जो है एडवांस में होती है कि एडवांस में मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% में सफल होता हूं। कल मैं 15,000 प्रॉफिट बना के निकल गया, जबकि कल लाखों बनाने के चांसेस थे। लेकिन एनालिसिस सही होती है। अगर एनालिसिस पे काम करेंगे, चार्ट पे काम करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। चार्ट बहुत कुछ कहता है। कल ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10 पॉइंट दूरी पर रह गया मार्केट। चलिए निफ्टी बैंक की एनालिसिस करते हैं और आगे की गाथा को समझते हैं कि क्या हमको ये प्रॉफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्या हमारी एनालिसिस इस पर भी सही होगी या नहीं होगी तो समय बताएगा। बट मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से काम करना हमारा धर्म है। सो ये एक वेज पैटर्न के लायक टाइप का जो सिस्टम है वो बन रहा है। कैंडल धीरे धीरे एक स्ट्रेचिंग जोन में आ रहा है, मतलब खींचा खींचा आ रहा है, मतलब दब रहा है। यहाँ पे ये नीचे साइड प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर साइड। हर बार सपोर्ट बदल रहा है। रेजिस्टेंस तो ऊपर जा रहा है लेकिन सपोर्ट बदल रहा है। कहीं ना कहीं एक लेवल पे नहीं चल रहा। तो ये चैनल भी नहीं है, ये संकुचित वाला चैनल है। ठीक है, सो अभी क्या है, बैंक निफ्टी का एक छोटा सा सपोर्ट और दिख रहा है, ये वाला। अब जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, ये लेवल है 45,820। इसके नीचे जब तक डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं देगा, आप डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ठीक है, सेकेंड बात, यहां पे एक ये वाला लाइन खींच के देखते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ कंडीशन बन रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके ट्रायंगल पैटर्न। मान लो मार्केट आने वाले दिनों में इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, एंड यहां से अगर मैं खींचूं ये लाइन, तो इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, 2-3 दिन यहाँ पे समय बिताता है। तो अगर समय बिताया ना, तो जिस साइड में ब्रेक करेगा उधर अच्छा मोमेंटम करेगा। इधर अप साइड ब्रेक करता है, आपको 49,800 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है वो 50,600 तक का टारगेट भी दे। वन वे रैली दे, वन वे रैली। ठीक है, एंड इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा देर समय बिताने के बाद ये नीचे साइड आता है। तो ये लेवल जब तक नीचे नहीं जाएगा,
45,800 सॉरी 45,800 का लेवल जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा आपको डाउनफॉल का मोमेंटम नहीं मिलेगा, तब तक एक रेंज में बना रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, एनालिसिस अब तक की आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मतलब डेली टाइम फ्रेम में, ऊपर और नीचे अभी कुछ नहीं है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने खींची थी। मार्केट कुछ दिनों में विक बहुत बड़ी बनाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट डे की क्लोजिंग से 338 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया है, लेकिन ये काफी ऊपर चला गया था 47,600। एक अच्छी बात यह है कि ये एक जो रेंज था ना जिसमें बड़े बड़े यहाँ पे एक रेंज में वो समय जो बिता रहा था, जिसके कारण हमारे प्रीमियम में ज्यादा आगे का व्यू नहीं दिख रहा था। विक्स भी कम हो गया लेकिन आगे का व्यू नहीं दिख रहा, तो वो अब दिखने लगा है। सो अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन हो जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो हमको आने वाले दिनों में डाउन अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, जो कि 47,000 या 48,100 तक का टारगेट आसानी से दे सकता है। ठीक है, डेली चार्ट पे लेवल है, 2 दिन के अंदर वो हो सकता है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे मान लो मार्केट इंट्राडे के लिए सोमवार को क्या करेंगे, 1 अप्रैल फुल तो नहीं बना देगा ये, उसको समझते हैं। सो ये एक रेंज है 1 घंटे का, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है। अब ये रेंज क्या है 47,146। ठीक है, इसी के अंदर और नीचे का जो रेंज है वो 47,000 है, तो 47,000 से 47,100 के बीच में 146 के बीच में ओपन होता है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा देर ये समय बिताएगा और फिर अप साइड ब्रेक करता है, तो हमको ये 47,400 का टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि बात मार्केट यहाँ पे समय बिता के डाउन साइड आता है तो आपको क्या रेंज दिखेगा 46,000, 46,980, 46,810, 46,810, ये 2 टारगेट नीचे साइड पे दिख सकते हैं। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, इस रेंज के आसपास में ओपन हो गया, ये रेंज होगा 47,000 से नीचे का रेंज। ठीक है, नीचे का 200 पॉइंट का कोई भी लेवल हो सकता है, वहां पे अगर ओपन होता है तो पहला कैंडल देखेंगे कि क्या वो अपसाइड जा रहा है। यदि वो अपसाइड जा रहा है तो थोड़ा देर वेट करेंगे, और यदि वो रुक रहा है तो भी वेट करेंगे। अपसाइड जा रहा है तो सेकंड कैंडल पे अपन एंट्री बना सकते हैं, जो कि थर्सडे का हाई फिर से जाता हुआ दिख सकता है। एंड अगर वो यहीं पे हॉल्ट करने लगा और डाउन साइड आया तो थोड़ा देर वेट करने के बाद, कम से कम आधे घंटे वेट करने के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारण जो कि थर्सडे का हाई के नियर बाय होता है, नियर बाय मतलब 400 से लेकर के 200 के बीच में होता है, तो उस केस में प्राइस एक्शन को देखेंगे, हो सकता है वो थोड़ा नीचे करेक्शन ले फिर से ऊपर जाए। तो जब वो ऊपर का फेस देगा ना उस टाइम पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे जब रिवर्सल आएगा तो सपोर्ट कौन सा होगा, सपोर्ट होगा 47,200, 47,200 ये सपोर्ट रेंज होगा। वहां पर से अपन बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इंडेक्स होप सो आपको इंट्राडे और ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। 8 मिनट बीत चुका है। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया इंट्राडे का, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब ये हो सकता है एक्चुअली में क्या है, ऑल टाइम हाई के नियर बाय है ये रेंज, तो यहाँ पे ये नीचे जरूर आया, यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा यहाँ पे उसने सेलिंग प्रेशर पूरी तरीके से लगाया है, लेकिन रुका कहाँ, लास्ट डे के से 200 पॉइंट ऊपर में ही जाके इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसकी वीकली एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को और अप जाना चाहिए, और इस बार जो ऑल टाइम हाई होगा वो 22,800 का हो सकता है, या 23,000 भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि 22,800 ये रेंज है,
तो 22,700 तक का टारगेट तो होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर जाता है तो, या यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है तो डबल टॉप बन के नीचे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बुलिश दिख रहा है मार्केट। अब डेली चार्ट में क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में भी बुलिश है मार्केट, डेली चार्ट में भी बुलिश है। कैसे बुलिश है? इसने तो बड़ा वीक बना दिया है, तो जहां पर वीक बनाया है ना उसी के आसपास अगर ओपन हो जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग आएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं लगाता हूं आवरली चार्ट, इसमें इंट्राडे के हिसाब से काम करते बनेगा। यहाँ पे एक रेंज मार्क कर लेते हैं, ये वाला, इसको आप लाइन से खींच लेना, अपने सिस्टम पे खींच लेना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो मार्केट इसी जोन पे ओपन होता है, इसी जोन पे ओपन होता है एंड समय बिताता है, नीचे नहीं आता है, नीचे नहीं आता है, समय बिता के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ये हाई ब्रेक करे, हाई कौन सा होगा? 22, 3, 4, 5, ये ब्रेक करे। इस ब्रेक करने के बाद आप नया टारगेट फिर से देख सकते हैं, जिसका जो टारगेट आपके पास आएगा वो होगा 22,500। ठीक है, 22,500 का टारगेट होगा। यहाँ पे एक बार कुछ अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, उसके बाद फिर फर्दर जब वो ब्रेकआउट देता है उस केस में ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो फिर से डाउन साइड के लिए बैठेंगे। होप सो एनालिसिस आपको क्लियर हो गई होगी। मार्केट गैप डाउन होता है उस केस में प्राइस एक्शन को मैं लाइव आपको बता दूंगा, और अपसाइड जाता है उस टाइम पे भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अगर ये पर्टिकुलर जहां पे क्लोजिंग दिया है उसी के आसपास में ओपन होता है उस केस के लिए यहाँ पे आपको एनालिसिस बता दिया। होप सो आपको यह एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।